जो पाइये यह रामायण यदि तुलसी न गावतो। तुलसीदास जी महाराज की यह रचित जो रामायण है उनके संबंध में कह के वेद मत शोधी, वेद के विचारों को शोध कर निचोड़ कर, शोधी शोधी के पुराण सब है, 18 पुराणों की चर्चा होती है, उस सब पुराणों को भी शोध कर निचोड़ कर संत को और संतन को भेद को बतावतो। ऐसे महानतम ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। और तुलसीदास जी महाराज जब इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, यद्यपि हम आप लोग जानते हैं हमारे देश में जितने में भी समुन्नत धर्म ग्रंथ हुए हैं सबकी रचना संस्कृत में की गई है। वाल्मीकि जी भी जो रचना की वाल्मीकि रामायण की वो भी संस्कृत में। तुलसीदास जी महाराज भी रामायण की रचना संस्कृत में ही कर रहे थे। पांडुलिपि लिख करके जब इकट्ठे करते थे तो सुबह से शाम तक जो पांडुलिपि लिखी जाती थी और उसको जब रख दिया जाता था, सुबह में जब देखता था तो सब लिखा हुआ गायब हो जाता था। 1 दिन लिखे, 2 दिन लिखे, 3 दिन लिखे, सप्ताह दिनों तक लिखे, वही बात हो जाती थी। तुलसीदास जी को बड़ी हैरानी हुई, मन ये कौन सा करामात हो गया। भगवान शिव स्वप्न में कहे तुलसीदास जी को इस रामायण की रचना हिंदी में लिखनी है, इसलिए पांडुलिपि स्वतः समाप्त हो जाते थे। तब उस रामायण की रचना की गई। रामायण की जब रचना हो गई तो काशी के जितने भी ऊंची बिरादरी के धुरंधर महा विद्वान सब थे, उन लोगों में बड़ा इस बात का आक्रोश सा हुआ। हम लोग इतने धुरंधर विद्वान सब, हम लोगों की रचना का कोई प्रभाव नहीं। ये लंगोट धारण करने वाले महात्मा, इनके हाथ की लिखी धर्म ग्रंथ विश्वव्यापनी हो गई। मैं नहीं मानता इनके धर्म ग्रंथ को। बड़ा विचार विमर्श इस रामायण को लेकर निर्णय किया गया। हम इस ग्रंथ को तब मानेंगे जब काशी के विश्वनाथ मंदिर में सभी धर्म ग्रंथों को रखा जाएगा और रामायण को सबसे नीचे रखा जाएगा। यदि यह रामायण स्वतः सब ग्रंथों के ऊपर अपने आप यदि आ जाए तो मान जाऊंगा कि तुलसीदास की कृति वास्तव में विश्वव्यापी धर्म ग्रंथ है। तो वही बात हुई, सभी धर्म ग्रंथों को लाया गया, श्री रामायण जी को नीचे रखा गया और काशी के विश्वनाथ मंदिर का कपाट बंद कर दिया। सुबह हुई, देखने के लिए जब गए तो वास्तव में रामायण सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर में रखा हुआ था। अरे सद्गुरु महाराज, इतना ही नहीं, उसमें भगवान शिव ने अपना हस्ताक्षर भी किया। सत्यम शिवम सुंदरम। यह रचना जो तुलसीदास जी की है यह वास्तव में सत्य है। शिवम यह वास्तव में कल्याण करने वाला है। सुंदर और वास्तव में सुंदर कृति है दुनिया के लिए। तब तो जितने ऊंची बिरादरी के हमारे ब्राह्मण समाज के विद्वान सब थे, सबका मन भारी सा हो गया। फिर भी अंतिम में उन लोगों ने एक और साजिश रची।
ये पूरे काशी नगरी में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मधुसूदन सरस्वती जी। जितने भी ग्रंथ की रचना की जाती हैं, उन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए मधुसूदन सरस्वती को ही दिया जाता है। वे यदि कह दे कि यह धर्म ग्रंथ वास्तव में सर्वमान्य है तो मैं मान जाऊंगा। तो श्री रामायण जी को मधुसूदन सरस्वती जी को पढ़ने के लिए दिया, 6 महीने तक पढ़े। तो उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि वास्तव में यह धर्म ग्रंथ विश्वव्यापिनी धर्म ग्रंथ है। ऐसे विलक्षण धर्म ग्रंथ के विषय में बेनी कवि जी कह रहे थे कि वेद मत सोधी 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 के पुराण सवे। बहुत निचोड़ बातें सब आई है, उसमें भी गुरु महाराज सार सटीक लिखा है। वेद तो हम लोग समझते हैं दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। जिसके पहले का कोई ग्रंथ है? पहले तो वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हुआ। वेद तो परमात्मा की निज वाणी है। वेद की रचना किसी ने नहीं की। पहले प्राचीनतम समय में जब हमारे यहाँ मुनि महात्मा लोग जो भजन किए, ध्यान साधन किए, उनके भीतर जो ज्ञान उपजा वही वेद है। तो वेद को ही पहले हम लोग श्रुति कहते थे। श्रुति अर्थात सुन करके ज्ञान प्राप्त करना। उस समय के मुनि महात्माओं का मस्तिष्क इतना मजबूत था कि एक बार जिस बात को सुन लेते थे जीवन पर्यंत कभी भूलते नहीं थे। इसलिए वेद कोई ग्रंथ नहीं, कोई रचना नहीं थी, इसको श्रुति कहते थे। उस वेद के ज्ञान को समय आने पर सतयुग बदल गए, त्रेता बदल गया, द्वापर का अंतिम चरण जब चलने लगा तब महर्षि वेद व्यास जी को लगा कि अब आने वाली जो पीढ़ी मनुष्य की होगी इनका मस्तिष्क उतना मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन यह जो अनमोल ज्ञान है श्रुति का, तो फिर यह कैसे रहेगा? तब उन्होंने वेद की रचना की है। उस समय तो एक ही वेद है जिसमें 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में तो 80,000 मंत्र तो कर्मकांड का ही है। उस वेद को 3 भागों में बांटा गया, कर्मकांड, उपासना कांड और अंत में ज्ञान कांड। तो 80,000 मंत्र जो वेद में हैं वे तो कर्मकांड है, 16,000 मंत्र उपासना कांड है और 4,000 मंत्र ही हैं जो ज्ञान कांड है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इसलिए सत्संग योग में चारों वेद की एक एक ऋचा को लिया और सत्संग योग की रचना के तो महत्व दिए। वेद दर्शन योग भी लिखे और सत्संग योग में सबसे पहले वेद की ही वाणी को दिए, तब उपनिषद की वाणी को दिए। भागवत गीता, महाभारत, संत वाणी अंत में अपने विचार को रखा है। तो वेद की मर्यादा तो समय से है और कहते हैं इसको कि वेद मत शोधी। उस वेद के विचारों को भी शोधा गया तब वेद का प्रचार। अब वेद को फिर 4 भागों में क्यों बांट दिए? तो महर्षि वेद व्यास जी के जो परम शिष्य लोग थे उन लोगों को प्रभार दिया गया। उस समय थे महर्षि पैल जिनको ऋग्वेद का प्रचार करने का प्रभार महर्षि वेद व्यास जी थे। वैशंपायन जी, जैमिनी जी सामवेद दिया, वैशंपायन जी को यजुर्वेद और महर्षि सुमंतो जी इनको अथर्ववेद का प्रचार करने का प्रभार दिया।
ये चारों महात्माओं को महर्षि वेदव्यास जी चारों वेद के प्रचार करने के लिए तब वेद को 4 भागों में बांटा, तब उनका नाम वेदव्यास पड़ा है। तो वेदव्यास नाम नहीं ना था, और नाम तो उनका था कृष्णद्वैपायन। शरीर से वे काले वर्ण के थे, तो कृष्ण एक द्वीप में जन्म हुआ था द्वैपायन। एक नाम उसका बादरायन भी है, बद्री वन में रहने के कारण से उसका नाम बादरायन भी था। तो वेद की रचना किए और विस्तार करने के कारण उसका नाम व्यास पड़ा, वेदव्यास। तो इन महापुरुषों का इस कली काल के लोगों के लिए दिल में कितनी फिक्र थी, कितनी चिंता थी। यह अनमोल धर्म ग्रंथ यदि धरती पर नहीं रहा तो मनुष्य से ज्ञान के अभाव में तो जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए इस ज्ञान की बड़ी मर्यादा है, तो महापुरुषों ने रचना की। महाभारत की भी रचना की, और महाभारत के प्रचार के लिए उनके पुत्र भी थे, शिष्य भी माने जाते हैं सुखदेव मुनि जी को। और जितने पुराण हैं, पुराण के प्रचार के लिए भी उन्होंने रोमहर्षण ऐसे महर्षि जी को प्रभार दिए थे, प्रचार प्रसार करना है, लोगों के बीच में इस अनमोल ज्ञान को देना। वैसे ज्ञान विचार को भी निचोड़ करके तुलसीदास जी महाराज लिखे, और उसी वाणी में हम लोग अभी सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विचार को, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, देवता लोग भी इस शरीर के लिए लालायित है। अच्छा, एक बात विचार करिए हम लोग, यह तो रामायण में कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त किए, देवता लोग भी लालायित हैं। तो फिर हम लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने के लिए छोड़ते हैं? पूजा तो करते ही। वो देवता जबकि उनका अच्छा विचार है, गोस्वामी जी लिखे हैं, ऊंच निवास नीच करतुति देखी न जाए पराई विभूति। महान तपस्वी गौतम ऋषि जी की धर्म पत्नी अहिल्या के सतीत्व को भंग करने के लिए इंद्र भगवान आ गए थे। इतिहास जानता है, फिर भी हम लोग उसकी पूजा कर लेते हैं। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, वे भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। इतना यह विलक्षण मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। देवता लोग भजन करते हैं, सुने हैं किसी देवता को तप ध्यान भजन करते हैं? अपना भजन नहीं करते हैं, और दूसरों को भी भजन करने में ये विघ्न डालते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी भजन करने के लिए बैठे थे, तो भेज दिया मेनका, जा उसके तपस्या को भंग कर। गई है ना तपस्या को भंग करने। मेनका ने शादी रचा ली विश्वामित्र जी से, और उन्हीं से उत्पन्न जो संतान है वही है शकुंतला, जो राजा दशरथ की पत्नी बनी है। और जब मेनका चाहिए भी कि अब मैंने तो शादी कर ली तो इसके साथ रहना है, तो तुरंत आ गए इंद्र कि तो चलो अपने स्वर्ग में, तो इस बच्चे को कैसे छोड़ दो? तो तू नहीं जाएगी तो मैं साफ दे दूंगा, तो पत्थर की हो जाएगी। बच्ची को जन्म दी और मेनका को लेकर के चला गया। ये काम है देवताओं का, मनुष्य को भजन करने के लिए नहीं देता। भगवान सिंह भजन में लीन थे, कामदेव को भेज दिया, जा इसका भजन नहीं बने विघ्न डाल।